अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ लेके जाऊंगा। तो मेरा अब जो नेक्स्ट एनर्जी मीटर के बाद जो प्रैक्टिकल आ रहा है वो बेसिकली वोल्ट मीटर के मुतालिक है। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है? वोल्ट मीटर बेसिकली आपके वोल्टेजेस को मेजर करता है। इसको सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। ये बेसिकली आपको 2 वोल्ट की रेटिंग में मिलता है। एक आपको 300 वोल्ट पर मिलता है। 300 वाला वोल्ट मीटर बेसिकली फेज और न्यूट्रल के दरमियान लगता है, और बेसिकली जो आपके पास 500 वाला वोल्ट मीटर होता है वो 2 फेजों के दरमियान में लगता है। आए मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ और इसकी कंप्लीट वायरिंग को डिटेल के साथ बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको उसके अंदर तमाम फॉल्ट और तमाम कनेक्शन का पता चल सके। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह के वोल्ट मीटर्स मैंने आपको दिखाए गए हैं। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होता है? वोल्ट मीटर से बेसिकली आप वोल्टेज को मेजर करते हो कि आपके पास कितना प्रेशर आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको पिछली अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वोल्ट मीटर 2 ही वैल्यू में मिलते हैं। एक हमारे पास होते हैं वोल्ट मीटर 300 वोल्ट तक, जैसे कि मेरे पास वोल्ट मीटर मौजूद है। अब ये देखेंगे 0 से लेकर 500 वोल्ट तक का वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। और ये मेरे पास एक वोल्ट मीटर मौजूद है, ये बेसिकली सिंगल फेज है। ये मुझे 0 से लेकर 300 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा। अब मैं इसकी कनेक्शन की बात करता हूँ। बेसिकली मेरे पास मुख्तलिफ तरह के वोल्ट मीटर मौजूद है। वोल्ट मीटर बेसिकली यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरे पास वोल्ट मीटर है एक श्नाइडर कंपनी का। अब इसके बैक एंड पे 2 टर्मिनल होते हैं, 1 और 2, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर एक वोल्ट मीटर मौजूद है एनालॉग वोल्ट मीटर। इसके भी बैक एंड पे 2 ही टर्मिनल मौजूद है। इसी तरह मेरे पास ये एक वोल्ट मीटर मौजूद है एनालॉग, ये भी इसके भी बैक एंड पे 2 ही टर्मिनल मौजूद है। अब बेसिकली आप खुद अपने घर के अंदर वोल्ट मीटर को लगा सकते हो कि पीछे ग्रिड या वापडा की तरफ से आपको कितने सप्लाई वोल्टेज मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके बताता हूँ। इसका कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। जैसे आप एक लैंप को फेज और न्यूट्रल देते हो, इसी तरह आप इसके जरिए भी फेज और न्यूट्रल देकर आप इसको चेक कर सकते हो। अब ये देखिए इसके बैक एंड पे ये 2 टर्मिनल मौजूद है। अब मैं जब इसके एक टर्मिनल पर फेज दूंगा यहाँ पर, और एक टर्मिनल पे मैं इसके न्यूट्रल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसके बैक एंड पे जब फेज और न्यूट्रल दूंगा तो ये मुझे इस टाइम 233 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह डिजिटल वोल्ट मीटर के कनेक्शन भी कर सकते हो, और इसी तरह आप एनालॉग वोल्ट मीटर के भी कनेक्शन कर सकते हो। अब एक वायर मैंने इधर लगा दी और एक वायर मैंने यहाँ पर इसके इधर लगा दी। तो अब ये देखें मुझे इस साइड पर ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि जैसे आपको मैंने वो 300 वोल्ट वाला बताया, ये बेसिकली 500 वोल्ट वाला होता है। आप इसको सिंगल फेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और 2 फेज यानी 3 फेज के लिए रेड येलो, येलो ब्लैक या ब्लू ब्लैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और रेड येलो और येलो ब्लू और ब्लू रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं आपने, जैसे कि मैंने आपको एक वोल्ट मीटर दिखाया है। अब ये बेसिकली 500 वोल्ट तक है, यानी कि इसको हम सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमने इसको सिंगल फेज पे यूज़ करना है तो बस आपने इसके बैक एंड पर एक पर ऐसे करके फेज दे देना है, और एक पर आपने क्या कर देना है, इस जगह पे न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसका डिस्प्ले देखोगे तो अब ये आपको 225 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम बता रहा है। और इसी तरह अगर आपने इसके कनेक्शन 3 फेज पे करने हो तो बस आपने क्या करना होता है कि जैसे ये आपके पास 3 फेज मीटर मौजूद हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है बेसिकली 220 वोल्ट का नहीं, 440 वोल्ट का। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक मीटर के इस टर्मिनल पर रेड के साथ येलो दे दूंगा, दूसरे इस मीटर के ऊपर मैं करूंगा यहाँ पर येलो के साथ ब्लू दे दूंगा, और इस मीटर के ऊपर मैं क्या करूंगा यहाँ पे ब्लू के साथ रेड दे दूंगा। तो अब ये मुझे 2 यानी 2 फेज का पोटेंशियल डिफरेंस 440 बताएगा। आए मैं आपको इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करके बताता हूँ किसी भी एक मीटर का। पर जैसे मैंने अभी सिंगल फेज आपको वोल्ट मीटर के मुतालिक बताया है, अब मैं यहाँ पर आपको 3 फेज का भी थोड़ा बता दूँ। ये देखिए मेरे पास 3 फेज आ रहे हैं, रेड, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है येलो, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ब्लू। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने 3 फेज में लगाना है वोल्ट मीटर में तो आप कोई से इस अपने वोल्ट मीटर को 2 फेज दे दोगे। अब जैसे मैंने यहाँ से फेज आ रहा है,
अब मैंने इसके बैक एंड के ऊपर इसके कनेक्शन करके दिखा दिए, ये भी फेज़ आ रहा है और यहाँ पर ये भी फेज़ आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इन दो फेज़ों का पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो ये आपको 410 415 वोल्ट के करीब दे रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।